हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है क्लास 4 का जो डेट है वो है हमारी 7। देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमारे को सीखने को मिलता है और किस तरीके से हम यहाँ पे आंसर करेंगे। समझने वाले हैं चीज़ों को। 100 डेज़ के रीडिंग कैंपेन चल रहे हैं भाई, जिसमें से हमारा ये 40वें नंबर का है। 40 नंबर की वर्कशीट है। तो चलिए, थीम है भाई आओ कहानी बनाएं। कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, कहीं भी होगी, लेकिन आज सीखेंगे हम भाई कहानी बनाना, किस तरीके से कहानी बनाई जाती है। चलिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, है ना भाई। आप सब कुछ स्वस्थ, कोई बीमार तो नहीं है ना। चलिए बच्चों, कहानी सुनना सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है। कहानी सुनना सिखाने की सबसे पुरानी शक्तिशाली विधि है। कहानी से विद्यार्थियों को सोचने, याद करने और कल्पना करने का प्रोत्साहन मिलता है। आइए आज हम सांकेतिक कहानी बोलकर पढ़ते हैं, यानी संकेत दे रखे हैं, इसको बोलकर पढ़ते हैं। एक बारहसिंगा, गर्मी के दिन, नदी किनारे, पानी पीना, परछाई देखना। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें दे रखी है। अब हमसे बोलेगा भाई कहानी बनाने को, उससे पहले हम इन चीज़ों को ध्यान से देख लेते हैं। सींगों की प्रशंसा, टांगों के भद्देपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज़, भागना, सींग की झाड़ी में फंसना, पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में सोचना, सींग और टांग की तुलना, टांगों को धन्यवाद करना। ठीक है, ये हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अब भाई करते हैं कहानी बनाना स्टार्ट। ठीक है, तो क्या होता है भाई, किसी जंगल में एक बारहसिंगा रहता था और गर्मी के दिन थे भाई। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। गर्मी के दिन थे, लिखेंगे गर्मी के दिन थे। बारहसिंगा को बहुत जोर से प्यास लगी। वह पानी पीने पास की नदी पर गया। जब वह पानी पी रहा था तो उसने अपनी परछाई देखी। पानी में अपनी परछाई दिखती है ना भाई, तो उसने भी अपनी परछाई देखी। उसे अपने सींग होते हैं ना भाई सर में, पर उसे अपने सींगों पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। अपने सींगों पे बड़ा गर्व महसूस हुआ, मेरे कितने अच्छे सींग हैं। ठीक है, चलिए तो उसने गर्व महसूस हुआ और अपने पैरों को देखकर बड़ा बुरा लगा। ठीक है भाई, सींगों को देखकर तो बड़ा गर्व महसूस हुआ, लेकिन पैरों को देख के उसको बड़ा बुरा लगा। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, यहाँ पे अब यहाँ से होती है असली कहानी स्टार्ट। अब वो देखता है कि भाई शिकारी कुत्ते आ रहे हैं। ठीक है, उसको शिकारी कुत्तों की आवाज़ आ जाती है। ठीक है, तो
वो शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनता है। शिकारी कुत्तों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पेज में। फिर वह तेजी से भागता है। ठीक है, लेकिन झाड़ियों में, लेकिन सींग, ठीक है, यहाँ पे लेकिन बड़े सींगों के कारण झाड़ियों में फंस जाता है। जैसे तैसे वह स्वयं को झाड़ियों से निकालता है और सुरक्षित जंगल में भाग जाता है। और आगे लिखेंगे, मुसीबत में डालने के लिए सींगों और मदद करने के लिए पैरों के बारे में सोचता है। ठीक है भाई, जब शिकारी कुत्ते आ जाते हैं तो वो क्या करता है भाई, वह तेजी से भागता है, लेकिन उसके बड़े सींग होते हैं और इधर उधर घूमे हुए रहते हैं, तो वो क्या होता है, उसका झाड़ी में फंस जाता है। ठीक है, झाड़ी में फंस जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे तैसे वह स्वयं को झाड़ियों से निकालता है और सुरक्षित जंगल में भाग जाता है। मुसीबत में डालने के लिए सींगों और मदद करने के लिए पैरों के बारे में सोचता है। तो वह ईश्वर को धन्यवाद देता है। ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद देता है कि भाई सभी चीज़ों का अपना अपना उपयोग है। तो और कहता है कि सभी अंगों का अपना उपयोग है। ठीक है, तो इस तरीके से ईश्वर को धन्यवाद देता है भाई कि सभी जो मेरे अंग हैं उनका अपना अपना उपयोग है और टांगों का धन्यवाद करता है। इस तरीके से ये कहानी थी भाई एक बारहसिंगे की। बारहसिंगा के सींग कहाँ फंस गए थे, तो उसका आंसर है भाई झाड़ियों में। ठीक है, बारहसिंगा को अपने सींग बहुत पसंद थे और पैर बिल्कुल नापसंद। आपको अपनी कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है और कौन सी कम अच्छी लगती है, कक्षा में अपने सहपाठियों
और अध्यापकों से अपने विचार साझा कीजिए। भाई क्या आपको अच्छा लगता है और क्या अपना बुरा लगता है? तो भाई मेरे को तो ऐसा कोई अंग नहीं है मेरा जो बुरा लगता हो, मुझे मेरे सभी अंग अच्छे लगते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बुरा लगता है, आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छे मुझे लगती है मेरी आँखें, जिनकी मदद से मैं देख पाता हूँ। चलिए मैं यहाँ लिख दूँगा। आँखें मुझे सबसे अधिक पसंद है। ठीक है, आपको कौन सा आपकी अच्छी लगते हैं आप भी बता सकते हैं। भाई बुरा तो कोई कुछ भी नहीं होता है, सभी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर ने हमें ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें बहुत यूनिक बना है। सबसे इंसान सबसे यूनिक चीज़ है, यूनिक कृति है उनकी बनाई हुई। ठीक है, तो हमें कुछ भी अपने शरीर के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि कम पसंद है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप ज़रूर से बता सकते हैं। ठीक है, और क्या सबसे अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। बच्चों के साथ कार्यपत्रा के बारे में हस्तांतर बातें कर सकते हैं भाई टीचर्स। ठीक है, और अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों एवं भावनाओं को बिना बोले आदान प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार से भाई किसी को बुलाना हो तो हाथ के इशारे से कहेंगे इधर आओ, और किसी को बाय बाय करना होता है तो भी हम टाटा ना कह करके उसके सीधा अगर हाथ हिला देंगे तो वो समझेंगे कि हाँ भाई ये मुझे टाटा कह रहे हैं, बाय कह रहे हैं, अलविदा कहना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जो मैंने बताई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहानी कैसी लगी भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लाइक के बटन को दबा सकते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। और अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।